फंक्शन पैरामीटर इन डार्ट। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, रीयूजेबल कोड रहता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फंक्शन के अंदर पैरामीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फंक्शन जो है कुछ डेटा रिटर्न कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। फंक्शन पैरामीटर के चार टाइप्स है, मतलब हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो उसके चार टाइप्स है डार्ट के अंदर। सबसे पहले वाला है पोजिशनल पैरामीटर। इसके अंदर क्या होता है कि लेट्स से कि आपने 3 पैरामीटर लिया है, तो तीनों रिक्वायर्ड रहता है और उसका ऑर्डर जो है मैटर करता है। मतलब आपने जो भी वेरिएबल को जो भी पोजीशन पे लिया है वही पोजीशन पे आपको उसको पास करना पड़ेगा डेटा। सेकेंड है ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी ऑर्डर जो है मैटर करता है। लेट्स से कि आपने 3 वेरिएबल लिया या 3 पैरामीटर लिया है, तो तीनों का जो ऑर्डर है वो जैसा आपने लिया है फंक्शन के अंदर उसी ऑर्डर में आपको पास करना पड़ेगा। बट ऑप्शनल के अंदर क्या रहता है कि आप जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लेते हो वेरिएबल, आप उसको स्किप कर सकते हो। नेम्ड पैरामीटर में क्या रहता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, और इसमें जितने भी रहते हैं ऑप्शनल पैरामीटर रहते हैं। मतलब आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, आपको नहीं यूज़ करना है तो नहीं कर सकते हो। और इसमें कोई ऑर्डर यूज़ नहीं होता है कि हो सकता है कि मैंने 4 पैरामीटर लिए तो मैं लास्ट वाले को पहले यूज़ कर लूँ, फिर उसके बाद सेकंड को कर लूँ, फर्स्ट को कर लूँ। तो मैं इसमें ऑर्डर वगैरह मैटर नहीं करता है, मैं मेरे हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। एंड उसके बाद है रिक्वायर्ड पैरामीटर। इसके अंदर क्या है कि आप कोई भी, ये भी नेम पैरामीटर जैसे रहता है बट आप उसको जो भी उसमें पैरामीटर है आप उसको रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हो। रिक्वायर्ड मार्क कर दिए मतलब क्या कि वो जो पैरामीटर है अब ऑप्शनल नहीं रहा। इसमें क्या था, ऑप्शनल था, बट अब इसमें क्या है कि ऑप्शनल नहीं रहा, आपको वो लेना ही पड़ेगा। और इसके अंदर भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट आपने रिक्वायर्ड मार्क कर दिया तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब एग्जांपल को तो समझ लेते हैं। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एक डिस्प्ले फंक्शन है जिसके अंदर 2 पैरामीटर है। अब ये इसके अंदर पोजिशनल पैरामीटर यूज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर क्या है कि ये दो वैल्यू है, इसका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। जैसे मतलब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग ही होगा, यहाँ पे इंटीजर है तो ये यहाँ पे इंटीजर होगा। मैं सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे पास करूँ, पहले इंटीजर को पास कर दूँ बाद में स्ट्रिंग को पास करूँ, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये पोजिशनल पैरामीटर है। इसके अंदर आपको पोजीशन के हिसाब से डेटा को पास करना पड़ता है। ऑल्सो कि मैं स्किप भी नहीं कर सकता हूँ। मतलब अब लेट्स से कि नेम है तो नेम मैंने सिर्फ पास कर दिया और एज को स्किप कर दिया तो भी एरर देगा कि नहीं, यहाँ पे एक और पैरामीटर मिस है। मतलब बेसिकली क्या है कि जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है एंड आप कोई पैरामीटर को इसमें स्किप भी नहीं कर सकते हो। मतलब ऑर्डर भी मैटर कर रहा है और आपको इस वैल्यू जो है उसको स्किप भी नहीं कर सकते हो। सेकंड जो है वो है ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर, जिसके अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोटेड करते हैं। तो इसमें हम एक लेट से एक और पैरामीटर ले लेते हैं सीटी करके। अब ये ऑप्शनल है, मैं इसको यूज़ करूँ ना करूँ इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी यहाँ पे कुछ एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, बट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे पास कर दूँगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे इसको मैं पास करता हूँ सिटी, तो ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है, राइट। तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। आपको सीक्वेंस जो है वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। इसको मैं पास कर सकता हूँ लास्ट पे, लेट्स से पुणे, तो ये ऐसे वर्क करता है। तो ये ऑप्शनल है और आप पास कर रहे हो तो उसको ऑर्डर मैटर करता है। मतलब ये दोनों के केस में पोजिशनल हो या ऑप्शनल पोजिशनल हो, ऑर्डर मैटर करता है। बट ऑप्शनल पोजिशनल में क्या है कि मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, एक ये एडवांटेज मिलता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, नेम्ड पैरामीटर है। नेम्ड पैरामीटर जो है करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। तो लेट्स से कि इसको मुझे नेम्ड पैरामीटर बनाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने ऐसे इसको मैंने नेम पैरामीटर बना दिया। सिंस ये नेम पैरामीटर है तो इसकी वैल्यू जो है नल भी हो सकती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये मैं स्किप कर सकता हूँ। तो अब इसमें क्या है कि ये ऑप्शनल रहते हैं, ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है और ऑप्शनल है। तो अब मैं इसको वैल्यू पास करूँ ना करूँ कुछ मैटर नहीं करता है। बट इसमें क्या है कि आप पास कर रहे हो तो आप उसको ऐसे पास करो। क्योंकि ये नेम पैरामीटर है तो आपको नेम के बेस पे आपको पास करना रहता है। जैसे नेम इज़ इक्वल टू ये और एज इज़ इक्वल टू जो भी रहेगा, लेट्स से कि ये एज
32 है, तो मैंने ऐसे पास कर दिया। तो आप पास कर रहे हो तो आप इसको इसमें सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता है, तो ऑप्शनल है, मैं नहीं पास करूँगा तो भी कोई इशू नहीं है। और मैं कोई ऑर्डर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ हाउ ये वर्क, ऐसे ये वर्क करता है। तो इसमें क्या है कि ये ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है और दोनों जो है ऑप्शनल है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं जो भी नेम है उसके हिसाब से उसका वैल्यू सेट कर सकता हूँ। दोनों भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है मैं सिंगल वैल्यू भी पास करूँगा तो भी कोई एरर नहीं देगा, और इसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है। देन है रिक्वायर्ड पैरामीटर। अभी रिक्वायर्ड में क्या है कि लेट्स से कि यहाँ पे मैंने इसको नेम को रिक्वायर्ड मार्क कर दिया। अभी क्या है, नेम में पास नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अभी इसको क्या किया, नेम को मैंने रिक्वायर्ड मार्क कर दिया। अभी रिक्वायर्ड मार्क कर दिया तो यहाँ पे एरर देने लगा। जब तक ये नेम पैरामीटर था, मतलब ऑप्शनल था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मैंने इसको रिक्वायर्ड मार्क कर दिया, मतलब ये जो फील्ड है मुझे पास करना ही पड़ेगा। तो नेम जो है सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, बट मुझे वो फील्ड मैंने मार्क कर दिया रिक्वायर्ड को पास करना ही पड़ेगा। मैं ये केस में यहाँ पे एज को नहीं पास करूँगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो उतना मुझे पास करना ही पड़ता है।